नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद जितेंद्र पाल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज ये जीएस पढ़ाएंगे आपको, और जीएस में रहेगा आपका साइंस। ठीक है, आज साइंस पढ़ाया जाएगा। तो साइंस में आप देखते हैं कि आपको साइंस क्या है। साइंस का मतलब है इस भौतिक जगत में किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध जो अध्ययन किया जाता है वो किसका क्या कहलाता है? आपका साइंस के अंतर्गत आता है, विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि इस भौतिक जगत में किसी भी घटनाओं का क्रमबद्ध, सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान के जनक कौन होंगे और विज्ञान की शाखा कौन होगी? तो विज्ञान के जनक और विज्ञान की शाखा को हम देखते हैं। तो विज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 3। यानी कौन कौन से आपके? पहले पढ़ेंगे फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, दूसरा आपका है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, और थर्ड पढ़ेंगे आपका बायोलॉजी का कहने का मतलब आपका जीव विज्ञान। 3 पार्ट हैं। अच्छा, जीव विज्ञान की बात करें तो किसी भी एग्ज़ाम्स में यहाँ से 3 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से 1 to 2 क्वेश्चन और यहाँ से 2 to 3 क्वेश्चन। यानी किसी भी एग्ज़ाम में अगर साइंस का पोर्शन आता है और उस साइंस के पोर्शन में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अधिकतम क्वेश्चन आपके बायो से मिलते हैं, इसके बाद आपका फिजिक्स से मिलते हैं, इसके बाद आपके केमिस्ट्री से मिलते हैं। अगर कहें कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ फिजिक्स? तो कौन है भौतिक विज्ञान के जनक? न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरा है रसायन विज्ञान का जनक कहा जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री? तो लेवासिए को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। और कभी कभी ने लेवासियर भी लिखा जाता है, और लेवासियर इंग्लिश में लिखा जाता है। लेवासियर। अब अगर बात करें बायोलॉजी, जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान के अगर जनक की बात की जाए तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। लेकिन बायो की 2 शाखाएं आपकी हैं, आपको पता है कौन कौन सी है? एक है जूलॉजी, एक है आपकी जंतु विज्ञान, यानी जूलॉजी, और दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान। दूसरा आपका है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का मतलब हो गया आपका बॉटनी। वनस्पति विज्ञान का मतलब हो गया बॉटनी। अगर इनकी बात कही जाए तो अरस्तु को हम क्या कहेंगे? जंतु विज्ञान के पिता कौन है? वैसे तो बायोलॉजी के पिता आपके अरस्तु है। अगर अलग अलग बात की जाए कि जंतु विज्ञान के पिता कौन है और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के पिता हैं आपके जूलॉजी के हैं अरस्तु। क्या कहा गया? अरस्तु, यानी जंतु विज्ञान के पिता हैं अरस्तु। और ये हैं आपको थियोफ्रास्टर। कभी फ्रिस्टस लिखा देखा, कहीं कहीं हमने थियोफ्रास्टर भी लिखा देखा, थियोफ्रास्टर। ठीक है, ये आपके वनस्पति विज्ञान के पिता है। तो साइंस को हमने बताया कि साइंस किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध, सुसंगठित और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इस विज्ञान के अंतर्गत हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को। फिजिक्स की बात की जाए तो सीधा है कि किसी चीज़ के जनक, यानी भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? आपका न्यूटन। रसायन विज्ञान की बात की जाए तो रसायन विज्ञान के जनक हो जाएंगे आपके लेवासियर या लेवासियर। और अगर बायोलॉजी की बात की जाए तो बायोलॉजी के जनक कौन से हो जाएंगे? अरस्तु। और बायोलॉजी के 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 जूलॉजी, दूसरा पार्ट है बॉटनी। जूलॉजी के अगर जनक पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? थियोफ्रास्टर। लेकिन अगर बायो की बात की जाए तो बायो के जनक कौन होंगे? बायो के जनक होंगे आपके अरस्तु।
ठीक है। तो आज जो सेशन होगा, आज हम बायो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जाते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। बायोलॉजी को अगर हम तोड़ें तो ये इसको लिख सकते हैं बायो प्लस लॉजी, और बायो मीन्स होता है, ये शब्द बनता है बायोस, बायो मीन्स होता है लाइफ, लाइफ यानी जीवन, और लॉजी लोगोस शब्द से बना। लॉजी तुम्हारा कौन से बना? लोगोस, और लोगोस का मतलब होता है आपका टू स्टडी, टू स्टडी यानी अध्ययन करना। क्या है? टू स्टडी यानी अध्ययन करना, और लाइफ किसका? लाइफ का अध्ययन करना यानी जीवन का अध्ययन करना। जीवन का अध्ययन करने के लिए हिंदी में लिखा अध्ययन करना यानी जीवन का अध्ययन करना। तो जीवन का अध्ययन करने के लिए किसको किसको हम पढ़ेंगे? मनुष्य यानी प्राणी हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? वनस्पति होगा। प्राणी और वनस्पति ये तुम्हारे इनमें जीवन पाया जाता है। तो हमने बताया आपको कि बायोलॉजी को अगर तोड़ेंगे तो बायो प्लस लोगोस, बायो का मतलब होता है टू लाइफ होता है, लिविंग थिंग्स होंगे, और इसके बाद हो जाएगा प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अगर लोगोस मीन्स क्या होता है? अध्ययन करना। ठीक है। अगर प्राणी विज्ञान कहें, प्राणी विज्ञान है जिसे हम कहेंगे जूलॉजी, जूलॉजी, और इसे कहेंगे बॉटनी। आपको बता दिया था अभी हमने कि जूलॉजी के जनक आपके कौन हैं? अरस्तु है। तो अरस्तु को जूलॉजी का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरस्तु ने 500 जानवरों का वैज्ञानिक नाम दिया, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी द हिस्टोरिया ऑफ प्लांट जू, हिस्टोरिया ऑफ भूल गए एनिमिलिया, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। किसने लिखी ये भैया? इस किताब को लिखा आपके अरस्तु ने, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। और इस किताब में इन्होंने प्राणियों के यानी जीव के कैसा नाम दिया? वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम जैसे आपको बता दें कि जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। क्या नाम है इस मनुष्य का? होमो सेपियंस। और ये तुम्हें पता होगा कि होमो सेपियंस 2 शब्द से बना है। ठीक है। होमो और सेपियंस एक वंश का नाम। और आगे देखते हैं इसी प्रकार से वनस्पति विज्ञान में। वनस्पति विज्ञान में क्या? एक पुस्तक लिखी गई द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। और द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम जो बुक लिखी गई, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम किसने लिखी है? आपकी थियोफ्रिस्टस ने। ठीक है, थियोफ्रिस्टस ने लिखी। और इन्होंने पौधों के सबसे पहले इन्होंने पौधों के 500 पौधों का वैज्ञानिक नाम दिया। इस वजह से वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? थियोफ्रिस्टस को कहा जाता है। और प्राणी विज्ञान के जनक, जूलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ये आप समझ गए होंगे। आगे पढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि किसी चीज़ की शुरुआत अगर मनुष्य है या सबसे छोटा अमीबा, पैरामीशियम, किसी चीज़ की शुरुआत, किसी भी प्राणी की शुरुआत या किसी भी पौधे की शुरुआत किससे हुई है? कोशिका से हुई। किससे हुई है? कोशिका। कोशिका मतलब सेल। ठीक है। अब सेल बहुत से डिवीज़न हुए, सेल विभाजन हुए, आपके बनते हैं ऊतक बनते हैं, जिसे हम कहते हैं टिश्यू ऊतक से। ऐसे धीरे धीरे इस प्रकार से, जैसे मान लो एक आपका घर बन रहा है, तो घर को बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ईंट चाहिए। ठीक है। ईंट से फिर तुम्हारी एक दीवार बनेगी, ईंट से एक लाइन बनेगी। ठीक है। फिर क्या? एक दीवार बनेगी, दीवार से बहुत सी दीवार मिल जाएंगी, क्या बन जाएगा? आपका घर बन जाएगा। इसी प्रकार से कि किसी चीज़ की शुरुआत के लिए आपको सबसे पहले सेल पढ़ना पड़ेगा। सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और इस प्रकार से तो हम पढ़ेंगे कोशिका, ऊतक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कोशिका क्या है। कोशिका क्या है? कोशिका, तो कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक इकाई है। जो आपकी सेल है, सेल को लिखेंगे कोशिका। कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रिया इकाई है। ठीक है। संरचनात्मक
एवं क्रियात्मक या कार्यात्मक इकाई है। यानी कहेंगे सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ, बेसिक यूनिट कहेंगे सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी किसी भी चीज़ की शुरुआत, मनुष्य की शुरुआत हम बने हैं तो सबसे छोटी इकाई वो क्या हो जाएगी, आपकी कोशिका हो जाएगी। तो इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोजकर्ता कौन है, इसकी खोज की थी आपकी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, कब की थी, 1665 ईस्वी में। और ये कैसी थी, मृत कोशिका। ये कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका, यानी मृत कोशिका थी। तो किसकी थी, इन्होंने इस कोशिका को क्या मधुमक्खी के छत्ते से देखा, तो उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के छोटे से भाग को कोशिका, यानी नाम उन्होंने क्या दिया, कोशिका नाम नहीं दिया था, इन्होंने क्या नाम दिया था, कोसा उसे नाम दिया था। ठीक है, और दिया किसमें, इन्होंने एक किताब लिखी थी माइक्रोग्राफिया, एक किताब, एक बुक लिखी थी इन्होंने, और जिसमें लिखा था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, माइक्रोग्राफिया किताब में इन्होंने ये चीज़ को दिखाया था। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए यहाँ से क्वेश्चन कि सेल की खोज किसने की, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। और ये कैसी कोशिका थी, एक निर्जीव कोशिका थी, निर्जीव कोशिका थी। और इसे रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया, कोसा नाम दिया था। इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले अपनी एक किताब माइक्रोग्राफिया में लिखा था। इसके बाद करेंगे, अगर ये निर्जीव कोशिका थी, मृत कोशिका थी, निर्जीव कोशिका थी, तो सजीव कोशिका की भी खोज हुई होगी। हाँ, तो सजीव कोशिका की खोज, सजीव कोशिका की खोज, कोशिका की खोजकर्ता अगर कहा जाए, खोज किसने की, तो ल्यूमेनहॉक ने की थी। किसने, ल्यूमेनहॉक ने। सजीव कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। और ये किसकी थी, ल्यूवेनहॉक। और ये जो कोशिका थी किसकी थी, जीवाणु की। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके दो बन सकते हैं कि अगर पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। निर्जीव कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। अगर सजीव कोशिका की बात का है भाइयों, तो सजीव कोशिका की खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक ने। और ये किसकी थी, जीवाणु की कोशिका थी। अब है आपका कोशिका और कोशिका सिद्धांत। कोशिका क्वेश्चन सीधा बनेगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका सिद्धांत। तो वैज्ञानिक थे स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया भाइयों, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में क्या था, कोशिका सिद्धांत की बात करें तो कोशिका सिद्धांत में यह था कि कोई भी कोशिका अपने से, जो कोशिका का निर्माण हुआ है वो अपने से पहले से निर्मित कोशिका से हुआ है। यानी जैसे अमीबा, और अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये कैसे है, मीशियम एक कोश की प्राणी है। यानी किसी भी चीज़ की शुरुआत किससे हुई है, कोशिका सिद्धांत में था किसी चीज़ की शुरुआत कोशिका से हुई है। अगर वो एक कोश की जीव है तो उसे क्या कहा जाएगा, एक कोश की जीव। यानी जिन जंतुओं में एक कोशिका पाई जाती है ऐसे हमको क्या कहेंगे, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय या यूनिसेल्यूलर। ठीक है, एक कोश की होती है। और जैसे बहुकोश की कोशिका जिसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं वो बहुकोश की जीव कहलाते हैं। जैसे आपका मानव हो गया या प्राणी हो गया, जैसे आपके पौधे हो गए। ठीक है, तो ये सब ये कैसे होते हैं कोशिका, इसमें बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय, कोशिकीय। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कोशिका सिद्धांत क्या था। तो कोशिका सिद्धांत था कि प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से हुआ है और जीवन की बेसिक यूनिट कोशिका है। वो किस प्रकार के होंगे, जैसे कब कोई प्राणी एक कोश की होगा और बहुत बहुकोश की होंगे। एक कोश के प्राणी वे प्राणी होते हैं जिनमें एक कोशिका पाए जाते हैं, जैसे आपका पैरामीशियम और अमीबा। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है,
एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर। बहुकोशिकीय कौन से होंगे, जैसे आपके मनुष्य या वृक्ष जिसमें बहुत सी कोशिका पाई जाती हैं। और दूसरा था कि प्रत्येक कोशिका कैसी है, स्वाधीन है, यानी प्रत्येक कोशिका जो है स्वाधीन इकाई है, स्वाधीन इकाई है, मतलब कि प्रत्येक कोशिका स्वाधीन अलग है, इस कोशिका से इस कोशिका का कोई मतलब नहीं है। फिर भी प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, फिर भी ये मिलकर कार्य करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं, यानी बहुत सी कोशिकाएं डिवाइजर, बहुत सी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, आपको ऊतक का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। अब हम देखेंगे कि कोशिका में कौन कौन से भाग पाए जाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे कोशिका के भाग, कोशिका के भाग। अब मान लो कोई एक कोशिका है, ये आपकी कोई कोशिका है, ये पौधे की मान लीजिए ये कोशिका है आपकी, तो ये जो भाग होंगे इसमें बहुत से छोटे छोटे और भाग पाए जाते हैं, जीव द्रव पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी का है, इस प्रकार से पाए जाते हैं। और ये मनुष्य की कोशिका है, ठीक है। अब देखें कोशिका का भाग है कि ये कोशिका का बाहरी भाग होता है, आउटर पार्ट ऑफ द लेयर, ठीक है। कोशिका का बाहरी भाग होता है, उस बाहरी भाग को हम कहेंगे, कोशिका के बाहरी भाग को हम क्या कहेंगे, बाहरी भाग दो होते हैं, एक होता है आपका कोशिका भित्ति, क्या होती है आपकी कोशिका भित्ति, और एक होती है कोशिका झिल्ली। यानी इसका मतलब क्या, एक ही चीज़ में दो होंगे, अभी बता रहे कोशिका झिल्ली। इन दोनों में क्या अंतर है, कोशिका भित्ति क्या होती है। अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें, सेल बॉल, कोशिका भित्ति मतलब सेल बॉल। ये जो कोशिका भित्ति है केवल पौधों के बाहरी भाग में होती है, तो कोशिका भित्ति का मतलब हो गया जो केवल किस में पाई जाएगी, आपकी पौधों में पाई जाती है। यानी यहाँ से अगर पूछा जाए क्या कोशिका भित्ति जंतुओं में पाई जाती है, तो नेवर, कोशिका भित्ति हमेशा पौधों में पाई जाती है, ठीक है। अब कोशिका भित्ति जो पौधों में पाई जाती है। दूसरी बात इसकी की जाए कि कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है, तो कोशिका भित्ति जो तुम्हारी होती है वो कार्बोहाइड्रेट की, कोशिका भित्ति लिखते चलें आप के साथ साथ, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, हाइड्रेट की बनी होती है। कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो कि कैसा कार्बोहाइड्रेट, जो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज शर्करा होती है, शर्करा होती है, कैसी शर्करा होती है, सेल्यूलोज। और शर्करा के बारे में आप जानते होंगे सभी लोग कि शर्करा कितनी होती है, 3 प्रकार की, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो ये जो सेल्यूलोज होता है वो किस प्रकार की शर्करा होती है, ये तुम्हारी होती है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कैसी शर्करा होती है, पॉलीसैकेराइड, थोड़ा पॉलीसैकेराइड शर्करा होती है, ठीक है। और दूसरे इसके बारे में लिखें, यह है प्राणियों में, या फिर सीधे कहें जंतु कोशिकाओं में, यह जंतु कोशिका में, यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति के बारे में आपने देखा कि कोशिका भित्ति ये कोशिका का आउटर पार्ट होता है, ये केवल पौधे में पाई जाती है, और ये कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और उसको क्या कहते हैं, जो सेलुलोज शर्करा की होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट कैसी शर्करा अगर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीसैकेराइड है, और जो सेलुलोज शर्करा सबसे अपने ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी शर्करा पाई जाती है, सेलुलोज शर्करा पाई जाती है। अब दूसरी बात करें कि कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं पाई जाती है, यानी जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है।
अब दूसरी कौन सी है, कोशिका भित्ति, ये तो आउटर पार्ट, OUTER पार्ट, आउटर पार्ट हो गया किसका, हो गया आपका पौधों का, और इनर पार्ट जो पौधों का होगा उसे कहेंगे हम कोशिका झिल्ली। क्या कहेंगे भैया, कोशिका झिल्ली। और मनुष्य का या जंतुओं का आउटर पार्ट क्या होता है कोशिका के, मनुष्य के कोशिका का आउटर पार्ट होता है आपका कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। सॉरी आवाज़ बाहर से ज़्यादा आ रही है, इसको थोड़ा आगे देखो पढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली क्या पढ़ेंगे भैया, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। तो आप समझ गए होंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। एक ही पॉइंट आप जानते होंगे कि कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है, कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाती है, जंतु प्लस पौधों दोनों में पाई जाती है। लेकिन आउटर पार्ट कहा जाए तो केवल जंतुओं में, पौधों में पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है, ये तुम्हारी कोशिका झिल्ली लिपिड, किसकी, लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। और यह अर्धपारगम कैसी है, अर्धपारगम चयनात्मक, अर्धपारगम चयनात्मक झिल्ली है। चयनात्मक झिल्ली का मतलब समझे आप, अर्धपारगम मतलब उसमें ट्रांसपेरेंट जिसे कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट पेपर होता है ना, आप ट्रांसपेरेंट पेपर से इधर से उधर देखते हैं। ठीक है, तो अर्धपारगम और कैसी है, चयनात्मक झिल्ली है। चयनात्मक मतलब होता है कि ये चयन करती है। चयन करने का मतलब होता है कि ये मान लो कोई कोशिका है, इस कोशिका को किस चीज़ की ज़रूरत है और कोशिका में ऐसा कौन सा खराब पदार्थ है जिसे कोशिका की ज़रूरत नहीं होती है, तो कोशिका को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे कोशिका के अंदर आने देती है, तथा कोशिका के अंदर जो खराब पदार्थ है, जो बेकार पदार्थ है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो कोशिका से बाहर उसको निकाल देती है। तो इसे कोशिका ये काम करती है। ठीक है, किस अच्छे पदार्थ को कोशिका के अंदर आना है और किसे बाहर निकाल देना है, ये कौन काम करती है, कोशिका झिल्ली। तो इस वजह से इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम, ये काम कौन करता है आपका, द्वारपाल। तो इसे हम कोशिका का द्वारपाल भी कहते हैं। ठीक है, तो चलो आप समझ गए होंगे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा पौधों को छोड़ो, ये केवल जंतुओं में पाई जाती है और लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। यह अर्धपारगम चयनात्मक झिल्ली होती है और इसे कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। अब कोशिका से कुछ छोटे छोटे पॉइंट और हैं और इसके बाद हम कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, अगर कहा जाए पौधे के आउटर पार्ट को क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली कहेंगे और कोशिका भित्ति कहेंगे। अगर मनुष्य के आउटर पार्ट को क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसके बाद आपका है कि इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें जीव द्रव्य होगा, यानी कोशिका के अंतर्गत पाया जाने वाला जो पदार्थ होता है उसे हम क्या कहेंगे, जीव द्रव्य कहेंगे। और जो प्रोफेसर हक्सले थे उन्होंने जीव द्रव्य के बारे में कहा था कि यह जीवन का क्या होता है, ये जीवन का बेसिक नीड है, यानी भौतिक आधार है। और इस जीव द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी का बहुत से पदार्थ आराम से कैसे घूमते रहते हैं। तो इन सबको हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक और धीरे धीरे हमारा सहयोग करते रहें। आपका सहयोग हमारे लिए एक एनर्जेटिक काम करेगा, एक ऊर्जा का काम करेगा। जिस प्रकार से किसी इंजन में अगर ईंधन ख़त्म हो जाए तो वो सही से काम नहीं करता है, इसी प्रकार से अगर आपका लाइक कमेंट नहीं हमें मिलेगा तो हमारा जो हमारे अंदर जो एनर्जी है वो डाउन हो जाएगी। तो आपसे यही विनम्र निवेदन है, सभी जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, बहुत से ज़्यादा अपने ग्रुप में पर डे 1, 2, 3, 4 मित्रों को ज़रूर भेजें, चाहे भले ही वो ना देखें, लेकिन आपका काम है भेजने का ऐसे। और उससे भी निवेदन करें कि प्लीज़ वो भी शेयर करते रहें, इस फैमिली को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं और हम आपको इस वीडियो को प्रोवाइड कराते रहेंगे। और ये हमारा आज जीएस का फर्स्ट क्वेश्चन वो था, सेशन था। इसके बाद अभी थोड़ी देर बाद आपको एक मैथ का भी वीडियो प्रोवाइड होगा। मैथ पर डे होगा, जीएस होगा, हर चीज़ होगी, लेकिन धीरे धीरे होगी। बस आप मेरा सहयोग करते रहें। थैंक्स।